अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? या तो मुझे चैट पे बता वालेकुम दें। सलाम। जी सर, आ रही है, सर आ रही है। चलें, अभी आ रहे हैं आ रही बच्चे, है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के सानू तो सर। तो मैं थोड़ी सी पहले क्लियरेंस दे दूं आपको कि बेसिकली आप लोग की क्लासेस 22 से ही स्टार्ट होनी है। जिस मर्जी कैंपस में आप हैं तो उसकी तो टेंशन नहीं लेने की। क्लासेस कब से हैं का मेल नहीं आई, मैसेज नहीं आया हमें, तो वो टेंशनें अभी छोड़ें। अभी फ़िलहाल सिर्फ अपना फैमिली टाइम एंजॉय करें आप। तो अभी बच्चे आ रहे हैं, जैसे जैसे ज्वाइन करते रहते हैं तो हम साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी पर्टिकुलरली टाइम पे तो मुझे बताए, तो ताकि फिर मैं आंसर कर दूं उसको। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है बोलने में तो चैट पे लिख दे। आपके साथ नीचे चैट भी होगी, वहाँ पे लिख दें, ताकि फिर मैं बारी बारी आंसर कर सकता हूँ। देखो हसन, सीजीपीए ना, आ, हाँ मैं फास्ट के मुताबिक ही पढ़ाऊंगा। जो फास्ट का क्राइटेरिया या जो जिस तरह फास्ट आपको लेके चलती है। देखो सीजीपीए ना, आप अपना आपने शुरू से ही मेहनत करनी है। थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि लूप को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा अभी आगे ना मूव ऑन करें। अगर कुछ इसमें से बच्चे होंगे जो थोड़े से जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह आती होगी, तो मैंने बेसिक से सारा स्टार्ट लेके चलना है, सबको इकट्ठा ही लेके चलना है ताकि सबको समझ आ रही हो। तो बेसिकली ये थोड़ा सा आपको एक मुश्किल फेज़ आएगा आपके लिए जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे। आ, मुश्किल फेज़ आपका ये वाला आएगा कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि जी सेमेस्टर सिस्टम और आपका जो आप जैसे एफएससी कर रहे होते हैं या ए लेवल या जो भी आपने पीछे इंटर मीडिएट में आपने पढ़ा है, उसका थोड़ा सा सिस्टम में फ़र्क होता है। जैसे एफएससी आप 2 साल लगा के करते हैं अपना, पहले साल का होता है फिर दूसरे साल का होता है। मुझे ना कम आप बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सबको? जी जी। अच्छा, तो सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा इशू आता है कि आपने अपना एफएससी के जो 2 साल निकाले हैं, ठीक है, या जो आपने अपने मैट्रिक के निकाले होते हैं, तो आप जब सेमेस्टर सिस्टम में शिफ्ट होते हो ना तब थोड़ा सा ना चेंजेस होती हैं। अब सेमेस्टर होता है 4 से 5 माह का, ठीक है, और एफएससी आपने की होती है 2 साल में, ठीक है। तो मैं एफएससी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी आप एफएससी पढ़ के आ रहे हैं। तब जब आप एफएससी पढ़ के आ रहे होते हैं तो उसमें इशू ये आता है कि सेमेस्टर 4-5 माह में कंप्लीट हो जाता है तो बर्डन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बर्डन जब ज़्यादा होता है ना तो उसको मैनेज करना ना पहले दिन से करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते सेमेस्टर सिस्टम में आ, कि आपने शुरू किया पढ़ना, एक हफ्ता पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। आप कहते हैं जी मैं फाइनल से पहले पढ़ूंगा, आप मिड से पहले पढ़ूंगा। तो जब इस तरह की आप चीज़ें करते हैं कि आप एंड पे चीज़ें छोड़ देते हैं अपने लिए, तो सेमेस्टर सिस्टम में आपके लिए वो क्राइटेरिया फेल होने का बन जाता है। आपसे चीज़ें एंड पे कवर नहीं होती क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। और फिर जो बच्चा कहता है कि जी मैं फेल हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ। अगर आप शुरू दिन से लेके चलेंगे कि जी पहले दिन की क्लास में जो आज पढ़ाया है वो मैंने कर ली है, ठीक है, तो अगर वो आप लेके चलते हैं शुरू दिन से तो आप सुकून से अपना सीजीपी भी मेंटेन कर लेंगे और अपना सेमेस्टर सिस्टम जो है वो आराम से पूरा कर लेंगे। आपकी जब ओरिएंटेशन भी होगी उसमें कुछ जो आपको स्पीकर्स मिलेंगे वो यही समझा रहे होते हैं कि जी आप सेमेस्टर सिस्टम से और एफएससी के सिस्टम में जब आप आते हैं तो आपको क्या क्या मुश्किल फेस करनी पड़ती है। तो ये भी एक काइंड ऑफ जो लेक्चर है ये भी आपकी एक ओरिएंटेशन ही है, ठीक है। क्योंकि आज मैंने बहुत देख रहा था कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, किस तरह करनी है, समझ नहीं आ रही, हम क्या करें। तो मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप में लेके चलनी है उसको। अच्छा, उसके अलावा कुछ अभी नए बच्चे हैं उनका कंफ्यूजन, मैं ये भी आंसर करता हूँ फास्ट वाले मार्क्स वाली बात
कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन आ रही होती है कि जी हमने लैपटॉप कौन सा लेना है, कि जी लैपटॉप नेसेसरी है या नहीं है। तो देखें, लैपटॉप की आपको नेसेसिटी ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आप एक आईटी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इतनी नेसेसिटी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स पे कहें जी हमें तो लैपटॉप इतना महंगा चाहिए। आप कोई सेकंड हैंड देखें, ठीक है, अपने बजट के अंदर अंदर देखें। अपना कोई i3 मिल जाए आपको, या i5 मिल जाता है, 4-5 जनरेशन मिल जाए, उसमें एक एसएसडी हो और 8 GB रैम मिल जाए आपको। अगर कोई पुराना पड़ा तो उसको इतनी स्पेक्स पे अपग्रेड करा लें। इतनी अगर अपग्रेड करा लेते हैं 2 से 3 साल भी आपके आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। मार्क्स देने वाली बात रह गई आपकी हसन। तो बात यह है कि अगर पढ़ोगे, काम करोगे, असाइनमेंट्स खुद करोगे बैठ के, चाहे, मैं ये नहीं प्रमोट नहीं कर रहा चीटिंग को, कॉपी को, लेकिन अगर किसी से लेके भी करता है कोई बच्चा असाइनमेंट, तो समझ के करो एटलीस्ट। अगर, क्योंकि असाइनमेंट्स के कुछ के वाइवास भी होते हैं। वाइवा का मतलब होता है आपसे, आपको बुला के कहा जाता है कि जी ये आप समझाएं कि जी ये कैसे किया आपने। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं कि जब खुद नहीं किया होता। तो आ, खुद करना है बैठ के, हर जो चीज़ है वो अपने हाथ से करनी है। अभी की इनिशियली जो आपके सेमेस्टर में कंटेंट्स आएंगे, ठीक है, उसमें इंग्लिश भी होगी, इस्लामियात भी होती है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी होगी, और मैथ्स भी होगी। एफएससी वाली मैथ्स होती है, ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस, और आपकी जो इक्वेशंस वगैरह जितनी आ रही होती हैं, इंटीग्रेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो प्रोग्रामिंग की तरफ इंटरेस्ट अपना पूरा नहीं रखना, बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है क्रेडिट आवर्स पे, ठीक है। तो क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं कि जितने कोर्सेज आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो एक कोर्स जो होता है, कोर कोर्स होता है जो, वो होता है 3 क्रेडिट आवर्स का। और आपका जो होता है लैब होती है, वो 1 क्रेडिट आवर की होती है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 17 पर पढ़ सकते हैं अपने एक सेमेस्टर में। सो बेसिकली आपने क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट आवर्स का सिस्टम होता है, तो उसके लिहाज से आपने हर चीज़ को मैनेज रखना होता है। आप ये नहीं कर सकते जी आपने प्रोग्रामिंग को ज़्यादा टाइम दे लिया, बाकी सब्जेक्ट्स को कम टाइम दे लिया। तो यही ज़रा सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन्स आ रही होती हैं कि जी मैंने मैनेज कैसे करनी चीज़ें। देखें, रह गई बात पाइथन की, सी प्लस प्लस की, जौन सी भी आपके जहन में लैंग्वेजेस होगी, ठीक है। लैंग्वेज चाहे जो मर्जी आप सीखें, मैं जो सिखाऊंगा वो भी सीखें बैठ के, ठीक है। उसके अलावा भी लैंग्वेजेस हैं, वो भी सीखें, लेकिन पर्टिकुलरली आपको स्टार्ट करना चाहिए बेसिक लैंग्वेजेस से, ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ाई भी जाएंगी। हर कैंपस का अलहदा सिस्टम होता है, लेकिन मुझे एक कोई बच्चा बता दे, आवाज़ मेरी आ रही है, अब सही आ रही, क्योंकि कोई भी बोल नहीं रहा, तो मुझे कंफर्म करें। जी जी सर, आ रही है सर, पूछिए। ठीक है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यह है बैठ के कि आप लैंग्वेज कोई भी सीखें, वो उसका इशू नहीं है, ठीक है। आपको पाइथन आती है, आपको सी प्लस प्लस आती है, आपको सी शार्प आती है, जावा आती है, जो मर्जी आती हो। मेन मकसद क्या होता है लैंग्वेज सीखने का, कि आपको उसकी बेसिक्स पता हो, कि आपको ये पता हो बैठ के कि आपने एक लैंग्वेज सीख तो ली है, लेकिन उसकी आपको बेसिक्स नहीं पता बैठ के कि जी आपने काम क्या करना है। अब आपको यही नहीं पता कि जी लैंग्वेज आपने सीख ली, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी आ रही, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी आ रही होगी, तब आपके लिए मुश्किल होगी कि जी आपने अपनी उस जहन की जो प्रॉब्लम है, या जो आपके जहन में प्रॉब्लम चल रही है, उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है लैंग्वेज में। बात समझ आ रही है आपको? तो लैंग्वेज जो मर्जी सीखें, उसका कोई मसला नहीं होता। आपको डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सीखने को, मैं एजम्पशंस दे रहा हूँ आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में सीखने को मिल जाएगी सी प्लस प्लस, हो सकता है सेकेंड में आपको सी प्लस प्लस का एडवांस सीखने को मिले, ठीक है। थर्ड में हो सकता है आपको सी प्लस प्लस का और एडवांस मिल जाए सीखने को, ठीक है। अब फोर्थ सेमेस्टर में आपको हो सकता है सी प्लस प्लस ना मिले, सी शार्प मिल जाए, ठीक है। अब फिफ्थ में हो सकता है आपको लिनक्स की यूबंटू स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, वो सीखने को मिल जाए, अगर किसी ने लिनक्स को देखा या चलाया हो सिस्टम। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको, पाइथन भी आपके एक सेमेस्टर में आएगी, ठीक है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं आपके हर सेमेस्टर में। ये नहीं होता कि आप एक लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हो। आप जब अपने तीसरे साल के बाद अपने प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे जाते हैं,
हाँ, एससी में भी ऐसे ही होता है, सारा कुछ यही होता है। क्योंकि एससी और सीएस में बच्चे सिर्फ इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जी हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा, डिफरेंस क्या है। तो एससी के और सीएस के कुछ सेमेस्टर सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। हाँ, कुछ सेमेस्टर्स में एससी वालों को कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और जो सीएस वालों को नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एससी को पढ़ाई नहीं जाती और सीएस वालों को पढ़ाई जाती, तो वो डिफर कर रहा होता है। लेकिन कुछ बेसिक्स, पहला पहला साल आपके पहले 2 से 3 सेमेस्टर सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रह गया, सर मेरा एक जानने वाला है, उन्होंने बताया था कि पाइथन इजी है लेकिन इंटरनेशनली आपको सी प्लस प्लस और जावा की बेस पर काम करना होगा। देखें, सबसे पहली बात, अपने आप को माइंडसेट में आपने ये नहीं बना लेना कि जी लैंग्वेज कौन सी इजी है। लैंग्वेजेस सारी इजी हैं। आपको आपको अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलना है, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे आपको ये है कि अगर तो, क्योंकि जितने कैंपसेस हैं वो मेजरली सी प्लस प्लस सिखा रहे होते हैं, तो मेरा काम सी प्लस प्लस से ज़्यादा आपको यह है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनाना, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपने जाते साथ ही तो नहीं प्रोग्रामिंग पढ़ने लग जानी ना, ठीक है। बच्चों के जहन में होता है कि जी हम यूनिवर्सिटी जाएंगे पहले दिन ही प्रोग्रामिंग हमें पढ़ाएंगे, नहीं। पहले दिन आपको प्रोग्रामिंग पे नहीं शिफ्ट करते, आपकी प्रॉब्लम स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। आपको कहते हैं, अगर किसी ने आईसीएस किया हो तो उसको पता होगा सूडो कोड का या कुछ एल्गोरिदम्स का पता होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती हैं, आपकी प्रॉब्लम को एनालिटिकल स्किल्स देखी जाती हैं कि जी मैं आपको कहूँ कि जी आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो आप किस तरह जाएंगे। अब कोई बच्चा एक सीढ़ियों के थ्रू चल जाए, कोई बच्चा लिफ्ट के थ्रू चल जाए, कोई बच्चा कोई और मैकेनिज्म के थ्रू चल जाए, तो समझ आ रही है। अब 3-4 वेज हैं आपके पास एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के, ठीक है। तो कौन सा वे अच्छा रहेगा वो आपने बेसिकली फाइंड करना होता है। फिर जब आप अच्छा वे फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी उस पे जाते हैं, लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। अच्छा, साथ ने सवाल किया, लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू, वेब डेवलपमेंट करनी तो जावास्क्रिप्ट, वेब बैकएंड वेब डेवलप करनी है तो नोड। ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं कि जो अभी लोगों ने करना है। अभी तो बेसिक्स वही मैं आपको पहले भी बता रहा था, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, कि एटलीस्ट आपको लैंग्वेज जो मर्जी सीखें आप, आपको सिर्फ लैंग्वेज का ये नो हाउ होना चाहिए कि उसकी बेसिक्स क्या है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। मेजर पॉइंट जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं होगा ना, तब तक आप लैंग्वेज भी नहीं सीख पाएंगे। जब तक अगर लैंग्वेज सीख भी ली तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उससे उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं, वेब डेवलपमेंट की है, जो मर्जी है, अगर साइड पे आपका किसी का शौक है, सेमेस्टर में अगर टाइम मिलता है आपको पहले सेमेस्टर में, जो कि अमूमन नहीं मिलता क्योंकि ट्रांजिशन हुई होती है बच्चों की एफएससी से, तो अगर इन केस आपको टाइम मिलता है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लेगा, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा जी। अगर किसी का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शौक है और उसके पास टाइम भी है, लेकिन ये अपने रिस्क के ऊपर करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप सीजीपीए ही ना आप उठा पाएं, ठीक है। तो अगर सीजीपीए नहीं आप उठा पाएंगे, तो सीजीपीए नहीं आएगा तो फिर बहुत आगे जाके मुश्किल होती है। तो इसके अलावा डेटा साइंस की तरफ से सवाल आया, देखें डेटा साइंस क्या चीज़ है। डेटा साइंस में अगर बैचलर्स में आपका एडमिशन हुआ है, तो डेटा साइंस भी बेसिकली कुछ इस तरह इंटर रिलेटेड ही है, हमारी सीएस से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या हो रहा होता है कि डेटा साइंस में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा हसन, आ, सारे सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कांटेक्ट नंबर जो मेरा शेयर है उस पर ही सवाल जवाब कर लिया करेगा। तो डेटा साइंस में आपके पास यही हो रहा है कि आपके पास कुछ डाटा हुआ होता है, उसको साइंटिफिकली आपने एनालाइज करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको आगे फर्दर कैरी करना है। तो बेसिकली आप यूं कह लें कि एक सीएस मेजर फील्ड होती है, उसके कुछ कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो सीएस एक मेजर फील्ड है, एआई वाला एक कंपोनेंट है, डेटा साइंस वाला एक कंपोनेंट है। अब जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं बैठ के, तो आपको, आप ऐसा नहीं काम कर रहे होते कि जी मैंने सीएस किया तो मैं सीएस का बंदा हूं तो मैं ये करूंगा। आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं हमेशा। अब टीम में कैसे काम हो रहा होता है कि जी अच्छा बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे एक बच्चा है वो ये बना रहा है, कोई
कह लें कुछ ऐप बना रहा है, ठीक है, तो जो पीछे वाला है वो डाटा कलेक्ट करके दे रहा है, कुछ हो सकता है उसमें एआई का काम कर रहा हो। तो हर बंदे की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है। सो बेसिकली जो जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एआई हो गया, सीएस हो गया, या एसई हो गया, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, तो अपने डिपार्टमेंट पे फोकस हो के आपने सिर्फ अपनी स्किल्स देखनी है कि आप किस स्किल में माहिर हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे जिनकी मैथ्स बड़ी अच्छी होगी, ठीक है, तो उनकी जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो यूं क्लास में सर करेंगे, सर हमें आता है, हमें आता है, ठीक है। तो मेरी अपनी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझे मेरी जान जाती थी डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से। मुझे ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती थी, मुझसे होती नहीं थी, मुझसे रट्टा नहीं लगता था मैं, क्योंकि मैं एफएससी नहीं करके आया हुआ था, मैं ए लेवल किया हुआ मेरा बैकग्राउंड है। तो बेसिकली मुझे जब मैथ्स नहीं अच्छी लगती थी, तो मेरे कुछ फेलोज थे जो क्लास के, उनकी मैथ्स बड़ी अच्छी थी, उनके नंबर बड़े अच्छे आते थे। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करता था, लेकिन मैंने उस चीज़ की स्ट्रगल में सिर्फ ये चीज़ नोटिस की कि अगर आपको चीज़ नहीं आ रही तो यूट्यूब भरा पड़ा है। देखिए मैथ्स आपने एफएससी के कुछ लेक्चर्स यूट्यूब से लिए होंगे, हो सकता है लिए हो, ठीक है। कोई टॉपिक लिखें, समझ नहीं आता, बिल्कुल क्लास में समझ नहीं आ रहा, सर से पूछें, ठीक है, क्लास में नहीं, फिर भी सर से समझ नहीं आता, ऑफिस जाके पूछें, फिर भी नहीं आता समझ, यूट्यूब पे जाएं, सुकून से पर्टिकुलर टॉपिक लिखें और अपना देखिए, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो अच्छा, इसके अलावा एक सवाल आ रहा है कि जी सॉफ्टवेयर नॉन रिकग्नाइज मींस नॉन। देखें कोई भी रिकग्निशन जो है ना आपकी हमारी, वो ये मैटर इतनी करती है, लेकिन फिलहाल पॉइंटिंग टाइम पे ना काफ़ी बच्चों के, मेरे बैच के बारी ना ये जहन में नहीं था कि जी हमारी डिग्री रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। तो डिग्री जब रिकग्नाइज्ड होनी होती है ना, तो काफ़ी मरहलों में से गुजरती है, क्योंकि अभी एससी वालों का कोई पर्टिकुलर बैच नहीं निकला, ठीक है, अभी इस साल निकलेगा 2023 में, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर बैच निकलता है, उसकी बेसिस के ऊपर रिकग्निशंस होती हैं बैठ के, फिर वो सारी टीम पीछे बैठती है। तो आप अपनी रिकग्निशंस की टेंशन ना लें, आपको लाजमी नहीं है कि बाहर जाने के लिए कोई रिकग्निशन चाहिए होगी, वो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होती हैं जहाँ पे रिकग्निशन चाहिए होती है, लेकिन इस तरह की विदन आपको पाकिस्तान में या बाहर आने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अच्छा, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्सेज में कितना डिफरेंस है? देखें पहले 2 से 3 सेमेस्टर्स कुछ ना कुछ मिलते जुलते होंगे, एक कोर्स हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में ज़्यादा होगा और वो वाला सीएस में नहीं होगा। अच्छा, और बाकी जो पर्टिकुलर सेमेस्टर्स आ जाते हैं, हो सकता है कि एससी वालों को वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा दिया गया हो, सीएस वालों को बाद में पढ़ाया गया हो सेमेस्टर में, ठीक है। तो बस मेजर जो बेस होती है वो सबकी सेम होती है, लेकिन जो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हमारे पास आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ जाती है, और भी इस तरह के कोर्सेज हैं, वो डिफरेंस हो सकते हैं, वो शायद इन सीएस वालों को ना पढ़ाए जाएं या पढ़ाए भी जाएं। तो ये डिफरेंस आ सकता है सिर्फ। तो कोर्सेज की टेंशन वाली बात नहीं होती, आप टीचर आपका जो भी होता है वो आपको अच्छा गाइड करके लेके चल रहा होता है, क्योंकि फास्ट में अगर वो किसी सीट पे आया होता है तो किसी वजह से आया होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं जितने आज की जो क्लास का बेसिकली मकसद ये था कि जो क्यूरीज है ना बच्चों के माइंड में, वो मेजॉरिटी क्यूरीज क्लियर कर दी जाए कि जी प्रोग्रामिंग है क्या चीज़, और प्रोग्रामिंग करनी कैसे है। देखिए प्रोग्रामिंग के लिए ना सबसे पहले डायरेक्ट मूव ऑन नहीं करवाऊंगा मैं आपको प्रोग्रामिंग पे, ठीक है, कोई भी टीचर नहीं कराएगा, इवन कि आपके सेमेस्टर के टीचर नहीं मूव ऑन कराएंगे। सबसे पहले प्रोग्रामिंग को समझना पड़ता है कि जी प्रोग्रामिंग है क्या चीज़, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको देखना पड़ता है कि जी एक चीज़ है कि आप अपने जहन में सोच रहे हैं, ठीक है, आपने कहा जी मैंने ये काम करना है, ठीक है, आपके जहन में आती है, उसके बाद आप उसको अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं, रिमाइंडर के लिए लिख लेते हैं आपके जी मैंने ये काम करना है। अब आपने जब अपनी डायरी में लिखा, आपने जिस लैंग्वेज में लिखा है, आपने उर्दू में लिखा है, रोमन्स में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आपने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख दिया उसको ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जब आपने उसको लिख दिया है, ठीक है, तो आपकी डायरी में वो चीज़ स्टोर हो गई है। अब जब आपने दोबारा उसको रिकॉल करना है अपनी डायरी से, आपने देखना है, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा जी मैंने ये काम करना है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ होती हैं जिनका असल मकसद क्या होता है कि
आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, अब रियलिटी बेस्ड आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी मैं कंप्यूटर के थ्रू करूं, उसको ऑटोमेशंस पे लेके जाऊं, तो मैं वो काम करना चाहूँ तो आप कुछ प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस सीख के वो काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टिक टैक टो गेम खेली होगी आप लोगों ने, सबने खेली होगी। अब हम पेपर पे खेलते होते थे, ठीक है। किस एक ने टिक लगाया, दूसरे ने क्रॉस लगा दिया। जिस तरह आ, जिस तरह भी बारी आती, जो जीत जाता था वो जीत गया, ठीक है। अब पेपर पे आपने खेलनी है, आपको बार बार उसका डब्बा बनाना पड़ता पेपर पे, ठीक है। अब यही काम आप कहते हैं कि जी मैंने कंप्यूटर के साथ खेलना है, कंप्यूटर मेरे साथ खेले, ठीक है। तब आप कंप्यूटर पे उसका आप कोड लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कुछ बनाएंगे आप, उसका एक डिज़ाइन बनाएंगे, उसके साथ साथ आप अपना जैसे ही बना लेंगे तो आपको आप कंप्यूटर के साथ भी खेल सकेंगे। आप कंप्यूटर के साथ दो ऑप्शंस खेल सकती हैं, एक तो है कि आप प्लेयर हो और एक कंप्यूटर प्लेयर हो, आप टिक लगाएं तो कंप्यूटर क्रॉस लगा दे। दूसरी ऑप्शन ये है कि जी आप टिक लगा दें तो आपका दूसरा जो दोस्त है वो क्रॉस लगा दे। तो ये प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू आपने कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करके कंप्यूटर से करवानी है, काम है कंप्यूटर से कराना, ठीक है। तो बेसिकली अब प्रोग्रामिंग का कुछ हद तक कॉन्सेप्ट आपको आया होगा कि जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या चीज़ या प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताया, मैं फिर आंसर करूं अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ अभी क्वेश्चन है, ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन करूं। अगर किसी ने बोल के पूछना तो माइक ओपन करके अपना पूछ ले, या चैट में लिखना है तो चैट में लिख दे। भाईजान सबसे आसान कौन सी लैंग्वेज है? अच्छा, तो आसान सबसे, मैं सलमान हमराज आपके भी क्वेश्चन आंसर करता हूँ। आसान कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, आसान आपको खुद करना पड़ता है उसको, ठीक है। अच्छी अगर आपकी, अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, ठीक है, तो आप इंग्लिश फर बोल भी सकते हैं, ठीक है। मैं सारे आपके चारों के क्वेश्चन आंसर करता हूँ जिशान तक। तो अगर आपको पाइथन देखें, जो आपको जिस सेमेस्टर में पर्टिकुलर एग्जाम्स लैंग्वेज पढ़ाई जाए उस पर फोकस करें, बाकी लैंग्वेजेस को छोड़ दें। आपको आपके साथ वाले भी कहेंगे जी ये वाली बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, आपने उनकी तरफ नहीं देखना जाके। आपको जो आपका टीचर, अपना कोर्स इंस्ट्रक्टर जो आपको पढ़ा रहा है बैठ के कि जी ये वाली लैंग्वेज हमने इस सेमेस्टर पढ़नी है, आपने उस पर फोकस करना है, उसके मटेरियल ढूंढे जाके। उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं तो फिर अपने कोर्स वाले टीचर से पूछें या जहाँ से भी आपको रिसोर्सेज मिलती हैं उसकी, ठीक है। तो आसान कोई लैंग आसान हर लैंग्वेज आसान होती है, लेकिन उसको बस समझने का, उसका बेसिक्स आती हो तो हर चीज़ हो जाती है। अच्छा, सलमान ने पूछा है कि जी आगे जाके डिग्री मैटर करती है या स्किल्स मैटर करती हैं। देखें, डिग्री भी ऑब्वियसली अब जब आप फास्ट में एनरोल हो गए हैं, ठीक है, और माशाल्लाह आप फास्ट के बैच में आ गए हैं, तो जब आप अब यहाँ से देखें, इंडस्ट्री में ना फास्ट के बच्चों की डिमांड बहुत है, ठीक है। अब एक तो आ गई आपकी कि डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब आपकी डिग्री की वैल्यू आ गई कि जी डिग्री फास्ट से हुई भी है आपकी, ठीक है। तो आ, आपने उसको, आपकी डिग्री की वैल्यू आ गई उसकी बेसिस पे। अब स्किल्स आ गई, अच्छा आपने डिग्री फास्ट से ले ली है बिलफर्स, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कोई आप एक चीज़ में महारत नहीं रखते, ठीक है, तो आपके पास फिर मसला आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, डिग्री भी मैटर कर रही होती है। अब जैसे कि कुछ मेरे फेलोज़ हैं जो कि फेलोज़, मतलब मेरे पुराने क्लास फेलोज़ थे। तो वो उन लोगों ने फास्ट में नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ भी नहीं रहे, ठीक है, और किसी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब मसला क्या आया कि जी जब वो मेरे से साल बड़े थे, ठीक है, तो जब अपने वो गए अपना सीवी इंटरव्यू वगैरह दिया तो सीवी रिजेक्ट हो गई, इंटरव्यू भी रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया कि जी, अब देखें जब आपकी सीवी पे लिखा जाएगा कि जी डिग्री टेकन फ्रॉम फास्ट, अच्छा जी पहली तो फिल्टर आउट यहीं पे हो जाती है कि जी आपने फास्ट से लिया। अब वो जिस पर्टिकुलर कॉलेज से पढ़े थे उनकी इंडस्ट्री में लोग नहीं पसंद करते, उनको नहीं हायर किया गया, तो वो अब थोड़ा सा
परेशान हैं, ठीक है, तो डिग्री भी आपकी मैटर करती है। शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोग फास्ट में आए हैं। अच्छा, हाउ टू डू लॉजिक बिल्डिंग इन प्रोग्रामिंग। अच्छा, देखें, लॉजिक बिल्डिंग ही हमने सीखनी है बैठ के। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे सीख लेंगे, लॉजिक बिल्डिंग किसी किसी को आती होगी, ठीक है। तो अगर आपकी 50 की क्लास की स्ट्रेंथ होती है, उसमें से 10-15 बच्चों को लॉजिक बिल्डिंग आती है, और बाकी उन लॉजिक बिल्डिंग भी आती है और लैंग्वेज भी आती है, और बाकी जो है उनको लॉजिक बिल्डिंग नहीं आती, बस लैंग्वेज का पता है। अब जब आपका रन टाइम पे आपको कोई काम दे दिया जाए कि जी आपने ये काम करना है, लैंग्वेज के थ्रू करें, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी तो हाँ आप कर पाएंगे। तो लॉजिक बिल्डिंग भी मैं बताऊंगा कैसे करनी है, उसके भी स्टेप्स हैं कुछ। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी वर्क टू डू। देखिए, साइबर सिक्योरिटी मेरा एक दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से तो बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी की एक डिमांड है बाहर, और वो मेरे से अभी तकरीबन 2 साल छोटा है। मतलब जूनियर है मेरे से 2 साल, लेकिन वो जॉब कर रहा है अपनी साइबर सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आने वाली जो फील्ड्स हैं या जो आने वाला दौर है उसमें आपको इल्म है कि सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा मसला रहता है, ठीक है। आए दिन पाकिस्तान में जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं चल रहा, किसी का व्हाट्सएप हो गया हैक हो गया है, किसी का कुछ हैक हो गया है। तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। वेबसाइट नहीं चल रही, वेबसाइट डाउन हो गई, हैक हो गई, तो साइबर सिक्योरिटी बड़ी अच्छी एक फील्ड है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जाना चाहिए उसमें। अच्छा, CGPA कितना चाहिए है डिग्री के लिए। देखें, CGPA अगर आपने फास्ट की, देखें फास्ट में आपको 3+ होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए। लेकिन अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर CGPA ले लेता है तो याद रखिएगा कि उसको मेंटेन करना भी, आगे मेंटेन करना भी आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर शायद आसान हो, सेकंड मुश्किल हो, फिर मुश्किल आती जाती है, क्योंकि कोर्स की डिफ़िकल्टी इंक्रीज हो जाती है ना। नए नए कोर्सेज आ रहे होते हैं आपके सामने अचानक से। तो CGPA आपका मिनिमम 3 होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो, अगर आपने जॉब्स करने का माइंड है आपका, या आपका कोई अपना बिजनेस करने का माइंड है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर हाउस खोलने का माइंड है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट यही होती है आपकी कि जी मुझे जो भी बंदा काम करने के लिए आए या जॉब करने के लिए आए उसका 3+ हो, या कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज इवन लाहौर के क्या करते हैं कि जी 3.3 का टैग लगा देते हैं CGPA का। तो जब आप CV लिखते हैं तो CV में आपके पास 3.3 नहीं होता लिखा होता, तो फिर CV वहीं से रिजेक्ट हो जाती है, पहला फिल्टर ही वहां से रिजेक्ट हो जाता है। तो अच्छा, ये मैं, इन विच देयर इज मोर डेवलपमेंट, CS में भी डेवलपमेंट, CS में ज़रा डेवलपमेंट वाली साइड पे ज़्यादा होता है काम थोड़ा सा, क्योंकि आपने हर चीज़ देखनी होती है। SC में भी डेवलपमेंट होती है, लेकिन SC की कुछ सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो CS में नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है। तो वहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ें थियोरेटिकल भी पढ़ना होता है, ठीक है, आपने इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी पढ़ना होता है, तो मोर और लेस आपका सेम ही है तकरीबन। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है, सर हमने तो सीनियर से पूछा है, वो कहते हैं कि GPA मैटर बिल्कुल नहीं करता। देखिए, ठीक है, कोई कहता है कि जी मैटर नहीं करता, मैंने आपको कहा कि जी आपके पास फास्ट की डिग्री है, आपका एक CV का फिल्टर क्लियर है, मैंने कहा स्किल सेट है आपके पास एक डिग्री का जो आपकी CV का फिल्टर है वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब GPA अगर आपके पास मैटर नहीं करता ना, तो मेरे भाई, अगर GPA आपके पास मैटर नहीं करता ना, तो मसला ये आता है कि आपको ना, जब कुछ आने वाले दौर में ना क्या होगा कि वो ना CGPA की बेसिस पे भी ना आपको ना जॉब्स की हायरिंग कर रहे होते हैं। देखिए, मसला ये नहीं होता कि आपने जॉब करनी है, अपना माइंडसेट ब्रॉड रखना होता है, आपने सोचना होता है कि जी मैंने अपना बिजनेस भी करना है। जॉब में आप किसी के काम कर रहे होते हैं, आपका अपना बिजनेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छी ऑप्शन यही है कि इन बातों को इग्नोर किया जाए, ठीक है, कि जी सीनियर्स ये कहते हैं, सीनियर्स वो कहते हैं कि जी GPA मैटर नहीं करता, ये नहीं होता। तो मैटर करता है, क्योंकि आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपके साथ जाती है, ठीक है। आपका GPA अच्छा होगा, इन केस आपको GPA ही नहीं अच्छा आपका, तो वो लोग समझते हैं कि जी इसकी स्किल सेट्स भी नहीं अच्छी, क्योंकि जिसका स्किल सेट अच्छा होगा उसका GPA ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अच्छा सर, मिनिमम फास्ट में रहकर 2.7 अबव भी पॉसिबल है, स्किल्स आती हो 2.7 तो फिर कोई मसला नहीं है। एवरेज स्टूडेंट का एक 2.6 2.7 होता है एवरेज स्टूडेंट का, ठीक है। तो 2.7 अबव 3+ लेके जाना आपका, आपका जिसको कह लें कि जी आपकी हार्ड वर्किंग है, आपकी अगली मेहनत है,
ठीक है। तो 2.7 का 2.7 एवरेज स्टूडेंट्स के भी आ जाते हैं। बस उससे ऊपर वाली चीज़ अगर आप रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, दिल को सुकून रहता है। अच्छा, आई सेलेक्टेड इन सी यू, ठीक है, बट आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर सी एस, इज दिस अ गुड डिसीजन? देखें, अगर आपको शौक किस चीज़ का है बेसिकली, ठीक है, अगर आपका शौक सी एस में है तो आप आ, आपको फिर ऑप करना चाहिए, जिस जिस चीज़ में शौक है ना बस उसमें जाओ, ठीक है ना। अगर शौक नहीं है उसमें, इसमें शौक है तो इसमें चल जाओ, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बस शौक होना चाहिए। इंटर्नशिप देखें, डिग्री के दौरान ना आपको इंटर्नशिप्स यूनिवर्सिटी की मेल्स आपको आएंगी जब आप एनरोल हो जाओगे, आपके अपने पास ईमेल एड्रेस होगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो उसमें ना शुरू शुरू में तो इंटर्नशिप्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के बाद ना आप जाके कुछ मार्केट में, इंडस्ट्री में देखते हो कि जी मेरी इंटर्नशिप मुझे कहाँ करनी चाहिए, मेरा स्किल सेट अच्छा ये है। 4 सेमेस्टर्स तक ना आपको पता चल जाता है कि जी मेरा स्किल सेट ये वाला है, ठीक है। तो जब आपको वो पता चल जाता है तो उसके बाद आप जाते हैं मार्केट में, आपको मेल्स भी आती हैं, आपके जो कैरियर ऑफिसर होते हैं वो मेल्स भेजते हैं कि जी इधर ही इंटर्नशिप है, अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, अगर कहीं पे तुक्का चल जाए तो अच्छी बात है। हाँ, 6 सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप लाजमी करनी चाहिए, 6 या 7, 6 से ऊपर 8 सेमेस्टर तक, ठीक है। तो आपको लाजमी उसमें ना जाना चाहिए। इंटर्नशिप्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको इंडस्ट्री का पता चल जाता है कि जी इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और इंडस्ट्री के लोग क्या हैं, डिमांड्स क्या है बेसिकली। अच्छा, शाहजेब ने एक सवाल पूछा, मैंने एफएससी प्री इंजीनियर की है तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मसला तो नहीं होगा? कोई मसला नहीं होगा। प्री इंजीनियरिंग में देखें बेसिकली सारी चीज़ें आपकी वही कैरी फॉरवर्ड हो रही होती हैं। आपके पास मैथ्स आ रहा होगा, आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश, ठीक है, मार्केटिंग के कुछ सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वो आ रहे होंगे बैठ के। सिर्फ एक मेजर जो चीज़ आ रही होती है वो आपके पास आ रही होती है प्रोग्रामिंग की। तो बस आपका कहीं ना कहीं मसला नहीं होगा, बस थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि जी मैंने ये काम करना है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ फील्ड फ्यूचर प्रूफ फॉर जॉब, ठीक है। अच्छा, आ, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो देखें, फ्यूचर प्रूफ तो कोई फील्ड नहीं है, अगर मैं आपको सिंपली बात करूं, ठीक है। आपकी फील्ड भी डिटरमिन के साथ साथ आपकी स्किल सेट्स पे डिपेंड करता है। मैं आपको दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी स्किल्स बहुत डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी अपनी जो स्किल्स है ना वो आपने अच्छी रखनी है, कोई एक स्किल पकड़ लेनी है आपने, ठीक है। जब आपने अपनी स्किल पकड़ ली उसके बाद आप उस पर काम करें, ठीक है। तो मैं भी आप लोग को फर्दर गाइड करता रहूँगा, आप लोग एक ग्रुप ज्वाइन रखेगा तो मैं भी आप लोग के साथ कोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे आप मूव ऑन करेंगे आगे। तो अपनी बस एक स्किल सेट बना लेनी कि जी मुझे ये स्किल आती है, ठीक है। अच्छा, तहरीन ने पूछा यार व्हाट टू प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग एज आई हैव प्री मेड पासली। अच्छा, आपने किस फील्ड में एडमिशन लिया है तहरीन, मुझे ये बताएं पहले। आपने किस फील्ड में लिया और आपने क्या किया हुआ है? साइबर में लिया, ठीक है। आप बेसिकली साइबर का ना आपने एक काम करना है, तो आपने ये करना है कि आपने जाना है, आपके जिस कैंपस में भी है ना, आपने जाना है फास्ट की वेबसाइट पे, वहाँ पे ना प्रॉस्पेक्टस लगा होगा 2022 का, ठीक है। आपने वो जाना है, अपना प्रॉस्पेक्टस खोलना है, उसके बाद ना आपने पर्टिकुलर कैंपस पे जाके ना अपना साइबर, जो भी आपका डिपार्टमेंट है साइबर सिक्योरिटी का, उस पे जाके ना आपने कोर्स कंटेंट्स पढ़नी है कि हर सेमेस्टर आपको क्या पढ़ाया जाता है। जब आपने पढ़ लेने हैं तब आपने मेरे से शेयर करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी उसमें कोर्स कंटेंट्स क्या हैं और आपने क्या क्या लेके चलना है। लेकिन मोर और लेस आपको मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन मैं देख के ना आपको बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे मैसेज करके ना ये बताना है। अच्छा, हसन बलोच ने पूछा है BSSC के बाद मैं MS साइबर सिक्योरिटी कर सकता हूँ? देखें, जब बैचलर्स आप कर लेते हैं ना तो कर सकते हैं, मसला नहीं होता कोई बैठ के। लेकिन आप फिर एक बैचलर्स करने के बाद ना आप एक चीज़ पकड़ते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए, मास्टर्स आप उसमें करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर से कुछ रिलेटेड होगा तो आप उसमें भी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी जाना चाहें तो आपके बैच एडवाइजर्स होंगे, वो आपके जो बनेंगे नए कैंपस में जाके, तो वहाँ वो आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल पर्टिकुलर टाइम के लिए अभी 4 साल तक के लिए MS का छोड़ दें, क्या करना है हमने, फिलहाल अपना स्किल सेट बनाना है।
अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताया। अभी 2-3 बंदे और नए आए हैं, बच्चे आए हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। डेटा साइंस अच्छी फील्ड है सलमान। देखो, हर फील्ड अच्छी होती है, ठीक है, किसी फील्ड में मसला नहीं है। डेटा साइंस अच्छी फील्ड है, बस इंटरेस्ट की बात है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट होगा तो आ, आप आगे कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो फिर डिग्री के अंदर ही आप रह जाते हो, ठीक है। अच्छा, वाई फास्ट प्रोवाइड डजेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई नोटिस। देखें, स्कॉलरशिप्स ना को पाकिस्तान में आपको हालात पता ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे स्कॉलरशिप्स नहीं प्रोवाइड की जाती। आप देखें, वो सिर्फ वो एक पर्टिकुलरली उनकी लोन्स होते हैं, ठीक है, वो ही सिर्फ वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्कॉलरशिप्स ही उनको प्रोवाइड करते हैं जो मेरिट में उनका मेरा ख्याल टॉप पे आते हैं, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अपना कुछ इस तरह का स्किल सेट डेवलप किया हो ना कि आपकी अपनी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। माइंड सेट हेलो, अपना ना। कैन यू हियर मी? हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, बोलो है जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। सर, हर यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड भी अप्लाई कर, सॉरी, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, लेकिन आई नोटिस के फास्ट फाइनेंशियल लोन सिर्फ प्रोवाइड करती है वो सिर्फ और फाइनेंस स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स ना, देखो, उसमें होती हैं सिर्फ जो मेरिट लिस्ट के ना टॉप 3 में आ रहे होते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ, अगर तो एक स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड की जाती है अगर तो आपका सेमेस्टर में चौका आ जाता है 4 CGPA, ठीक है। तो आप अगर अपने पूरे बैच में से, पूरे बैच की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर बैच की, आपके अगर आपके पूरे बैच में से आपका चौका आ जाता है और आप वहाँ पे क्या कहते हैं उसमें स्कोर अच्छा करते हैं, चौका ले लेते हैं, तो आपको हर सेमेस्टर वो ऑब्वियसली वो भी देंगे। वो उनका क्या कहते हैं, उनका प्राइज मनी होती है, वो भी देंगे। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड की मेरा ख्याल 50,000 होती है प्राइस। तो वो भी अगर आपकी पे और मेहनत। सर, ये जो फाइनेंशियल एड है ये प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? आई थिंक ये लोन है, मुझे इसका इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखिए, आप प्लीज़ इसका। फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो इन लोन वाली चीज़ है ना, वो ये है कि फास्ट को पीछे से फंडिंग आती है कि जी अगर किसी ने फाइनेंशियल लोन पे पढ़ना है तो पढ़ ले। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं कि जी आपका घर का बिल कितना है, कैसा है, कितना आता है, अफोर्ड कर सकते हैं फीस या नहीं कर सकते। उसकी बेसिस पे आपको कुछ परसेंटेज आपकी फ़ीस में से माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो आपकी ज़रूरत को देखते हुए आपको फुल स्कॉलरशिप दे दें, तो स्कॉलरशिप ही मैं उसको कहूँगा। तो स्कॉलरशिप आपको दे दें, ठीक है। हो सकता है आपको 100% दे दें, आपको ज़ीरो फीस जाएगी आपकी सेमेस्टर में। और हो सकता है आपको 90% दे दें, 60% दे दें, तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है, क्या, ठीक है। तो वो फिर आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ ऐसा होता है कि जी जब आप अपना अर्न करने लग जाएंगे तो आप इसको पे बैक कर दें फास्ट को, ताकि किसी और बच्चे की मदद हो जाए। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप इतनी अर्निंग कर रहे होते हैं तो आप ज़रूर पे बैक करें, अगर नहीं होता तो लाजमी नहीं होता कि आपने पे बैक करनी है। अच्छा, ख्वाजा ओके सर, साहब थैंक ख्वाजा साहब ने कहा है जी अगर अच्छे सीजीपीए के साथ ग्रेजुएट हों तो अब्रॉड में स्कॉलरशिप मिल जाती है। देखें, स्कॉल डिपेंड करता है कि आप जा किधर रहे हैं, कंट्री कौन सा है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्किल सेट अच्छा होगा, सीजीपी अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगी। बीएस एआई के बाद डेटा साइंस में जाना पॉसिबल होगा आफ्टर बैचलर्स? बैचलर्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो मतलब दोबारा बैचलर्स करना है या सिर्फ मास्टर्स में बात कर रहे हैं? हरम, आप बताएं। तो अच्छा, और हम जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, हम राज अहमद पूछ रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स हैव सेम वेटेजेस ऑन एसजीपी और सम सब्जेक्ट्स हैव हाई वेटेज। देखें, वेटेज नहीं होती, आपके क्रेडिट आर की बेस पे होती है। आपका मैंने पहले बताया कि एक कोर कोर्स होता है आपका जो 3 क्रेडिट आवर्स का होता है, और एक लैब होती है वो 1 क्रेडिट आवर की होती है, ठीक है। तो जिसका क्रेडिट आवर ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा वेटेज अप्लाई हो जाती है, उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है। जिसका क्रेडिट आवर कम होगा 1 वाले के कम इफेक्ट आएगा।
हाँ जी, ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। पाक स्टडीज़ जिसने उर्दू में पढ़ी है 9, 10, 11, 12 में, इंग्लिश में पढ़ना मुश्किल होगा? नहीं, मुश्किल नहीं होता, वो पढ़ाते आपको तकरीबन उर्दू में ही है। और मेरा ख्याल है कि आपको शायद मर्ज़ी देते हैं कि आप इंग्लिश उर्दू में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मदर टंग चल रही होती है उधर वो इंग्लिश ही चल रही होती है। अच्छा, सेमेस्टर के मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप है। मिल जाती है आपको कि अगर आपका मेरिट अच्छा आ रहा हो, क्योंकि मैंने बताया कि अगर जी आपके 4 CGPA आ रहे हैं तो वो आपको ज़रूर देते हैं। अच्छा, ये हमें किसी ने, ठीक है, गलत गाइड कर रहा है, ठीक है जी। आ, अगर इन भाई साहब को लगता है कि जी गलत गाइड कर रहा हूँ तो ठीक है, इनकी मर्ज़ी। खैर, मास्टर्स में आप देखें कर सकते हैं, और हम जा सकते हैं। डाटा साइंस की काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आपने जिसमें करनी होती है ना, या आपको ना अपने बैच एडवाइज़र से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, ठीक है। तो आपने बस अपने बैच एडवाइज़र से पूछना है कि मैंने क्या करना है, क्या आपके जहन में क्या है। तो अभी फ़िलहाल अपने बैचलर्स पे फोकस करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी मास्टर्स की तरफ जाना है। फराज ने कहा है जी, वेल आई वॉज एलिजिबल फॉर ऑल फील्ड्स इन ऑल कैंपसेस बट वाइल रजिस्टरिंग फॉर इंटरेस्टेड आई डिडंट नो this priority thing. I choose SC then SCS so on, but later after realizing about priority, but they showed no response due to exams. I couldn't visit campus when I got married I was selected for SC. अच्छा, देखें फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आप चेंज नहीं कर सकते अपनी डिग्री में, विद इन द डिग्री। अभी आप SC में आ गए हो तो आप SC में ही पढ़ो, ठीक है। हाँ, अगर आपने CS में जाना है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा टेस्ट दोगे फास्ट का, उसके बाद आप CS में जाओगे, ठीक है। तो आप अगर उसमें आ जाते हो बैठ के, उसकी मेरिट लिस्ट पे आ जाते हो, तो आप फिर CS में ट्रांसफ़र कर जाना। सर, आई नोटिस समवेयर दैट बेंटली ऑर्गेनाइजेस टेस्ट इन फास्ट। बेंटली ऑर्गेनाइजेस क्या मतलब है इसका? मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, किसी ने अगर कुछ पूछना है। ये बेंटली क्या चीज़ है, मुझे एहतशाम ये बताओ। अच्छा, कार मॉडल नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो कुछ टाइप टाइप ऑफ कुछ कंपटीशन हो सकता है, वो हुआ होगा पर्टिकुलरली। तो हाँ, हो सकता है कराते हो, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं, मैं फ़ोटो गैलरी ना मैंने देखी है, ठीक है। ये आबिदीन कौन से जहाज़ का, चलें छोड़ें उसको, वो कुछ सीनियर्स होते हैं, उनको शौक चढ़ा होता है जी हमने फ्रेशीज़ की आने हैं तो उनको हम ज़रा तंग कर लें। तो कोई नहीं, करने दें उनको, अफेक्ट नहीं होना इस चीज़ से, ना मैंने होना है ना आप लोगों ने होना है। आप लोग का सिर्फ काम है कि जी आपने सीखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो मेजॉरिटी मुझे लगता है कन्फ्यूजन आप लोग की क्लियर हो गई हैं फ़िलहाल डिग्री से रिलेटेड, क्योंकि फराज मैंने बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग की ना बेसिक्स से पढ़ाना है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। मैं डायरेक्ट कोड की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। आ, मैंने आपको प्रोग्रामिंग की लॉजिक बिल्डिंग, मैंने स्किल, काम क्या करना है, स्किल बिल्डिंग कैसे करते हैं अपनी, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें आपको ये थोड़ा सा एक पर्टिकुलर, जब तक क्लासें नहीं स्टार्ट होती हैं आपकी कराऊंगा, और क्लासेस के बाद भी किसी को अगर हुआ लेक्चर्स वगैरह चाहिए हो तो मैं ज़रूर आपको ऑफ़र करूँगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अभी पर्टिकुलरली आपको कुछ बताऊंगा, थोड़े से टास्क वगैरह भी दूंगा, थोड़े बहुत, थोड़ा सा आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो उस चीज़ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो आपकी, ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ करूँगा। अच्छा सर, मुझे कंप्यूटर की ABC नहीं आती, नॉट इवन एट ऑल, मेरा गुजारा हो जाएगा विद प्रैक्टिस। देखिए, लर्निंग टेक्स टाइम। तो देखो, मैं फराज में C++ ही सिखाऊंगा, लेकिन मैं सारी लैंग्वेजेस का बेसिक समझाऊंगा पहले, फिर आपकी मर्ज़ी होगी। मेजॉरिटी कैंपस आपका कौन सा कैंपस है मुझे वो भी बता दो, ठीक है। मेजॉरिटी कैंपस C++ ही सिखाते हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर स्किल्स, देखिए कंप्यूटर स्किल्स में ये नहीं होता कि जी आपने
हैकर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो बस आपको जो पर्टिकुलर आप क्लास में भी पढ़ा रहे हो ना सर, जो मैम या टीचर, अगर वो भी ध्यान से सुन लेना तो बहुत होता है आपके लिए। लाहौर कैंपस से में मेरा ख्याल सी प्लस प्लस ही पढ़ाई जाती है, तो सी प्लस प्लस से ही लेके चलेंगे, और मेजॉरिटी बच्चे भी सी प्लस प्लस के हैं। तो देखें, बात यह है कि आपको एक लैंग्वेज आ जाए ना, ठीक है, सी प्लस प्लस आ जाए ना आपको, तो आपकी बहुत ज़्यादा सेमेस्टर्स में ना आगे मदद हो जाती है, ठीक है। आपको सी प्लस प्लस की समझ आ गई तो आपको ये पता चल गया जी मैंने सी शार्प कैसे करनी है, आपको पाइथन का पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क होगा बस। तो सी प्लस प्लस जिसको कहते हैं बेसिक वर्जन होता है हमारा, ठीक है, तो हम यही लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले लॉजिक बिल्डिंग पे काम करेंगे। अच्छा, पेशावर कैंपस में मेरा ख्याल कोई लगा हुआ था, पाइथन पढ़ाते हैं, मुझे भी यही कोई कह रहा था कि जी पाइथन पढ़ाते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर पाइथन भी आपको पढ़ा रहे हो तो बेसिक्स उसकी वही होंगी, फ़र्क कुछ नहीं होगा, सिंटेक्स चेंज होगा बस। एक लैंग्वेज के लिखने का ना कोई तरीका होता है, जैसे इंग्लिश लिखते हैं ना तो आप उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने देते, तो वो इंग्लिश ख़राब हो जाती है आपकी। उसमें टेंसेज में आप लिखते हैं तो टेंसेज अच्छे सही इस्तेमाल होने चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज होती है, उसका कुछ सिंटेक्स होता है, उसकी बेसिस पे हम लिखते हैं। किसी ने सवाल पूछा था कि जी सीजीपीए कैसे बनता है। सीजीपीए देखिए ऐसे बनता है, फर्स्ट सेमेस्टर आपके 17 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। अब 17 क्रेडिट आवर्स होंगे आपके, ठीक है, उसके बाद आपके जो भी ग्रेड आता है उनके साथ आपको मल्टीप्लिकेशंस वगैरह वो प्रोसीजर में आपके साथ ना पूरा एक ना लेक्चर रखूंगा, जिसमें आपको ना सिखाऊंगा कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट खुद करना है बैठ के, ठीक है। वो मैं आपके साथ एक फ़ाइल भी शेयर करूंगा, वो बहुत कैलकुलेटर एक बनाया हुआ है मैंने, तो आप बस अपना ग्रेड इनपुट करेंगे, आपको टोटल सीजीपीए बता देगा, ठीक है। अब्दुल वासे पूछ रहे हैं आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक आईसीएस स्टूडेंट को जिसको सी प्लस प्लस आती है वो क्या करे ताकि एज हासिल हो। देखो पे अगर आपको सी प्लस प्लस आती है ना, तो आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस लैंग्वेज की भी कर लो और प्रैक्टिस अपनी आ, वो भी कर लो, क्या कहते हैं, लॉजिक बिल्डिंग की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है। जब तक आप पेपर पे अपनी लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर पे नहीं करते ना, तब तक आप ना डायरेक्ट कंपाइलर पे नहीं जा सकते, कोड नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो अच्छा, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, अगर किसी ने कुछ पूछना है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। आपने ये कहा था साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने जो है कोर्सेज बता दीजिएगा, तो उसमें फ़र्क तो इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और अप्लाइड फिजिक्स और कैलकुलस पाकिस्तान स्टडीज़, यही कोई बेसिक्स हैं। ठीक तो है, तो आप कह फिर रहे थे कि आप हाँ, तब मुझे ठीक है, उसमें देखें साइबर सिक्योरिटी में आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आ गया, पीएफ आ गई, जिसमें आपको यही सिखाना है बैठ के, उन्होंने कहा जी लॉजिक बिल्डिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, और आपकी कोडिंग किस लैंग्वेज में होगी, ठीक है। तो अप्लाइड फिजिक्स क्या होती है, कुछ भी नहीं है, फिजिक्स है, ठीक है। जैसे आपकी एफएससी की फिजिक्स होती है वैसे फिजिक्स है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू आईसीटी होता है, आईसीटी होता है आपका बेसिकली कह लें कि एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, एचटीएमएल वगैरह के वेब डेवलपमेंट थोड़ी सी वो सिखा देंगे आपको, ठीक है। कुछ उसमें एल्गोरिदम्स हो गए वो सिखा देंगे, तो बेसिक सी चीज़ें तो वो हो जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। और मैथ्स होगी, कैलकुलस वगैरह होगी, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए किसी ने पूछा था, तहरीम ने मेरा ख्याल पूछा था कि उसको प्री मेडिकल किया हुआ है तो साइबर सिक्योरिटी में है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी प्री मेडिकल किया हुआ है तो मैथ्स की मुझे नहीं पता कि कंपल्शन होती है या नहीं होती, लेकिन अगर मैथ्स उसमें आपकी डिग्री में कंपल्शन नहीं थी तो मैं कहूँगा कि आप एफएससी की कुछ ना लेक्चर्स देख लें। एफएससी के ना आप कुछ यूट्यूब पे देखेंगे, वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको एफएससी की, आप वो कुछ ना बस गुजार गुजार के देख लें कि जी मैथ्स होती क्या है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होगी, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होगा, वो मैं आपको सबको करा दूंगा, ठीक है। और बाकी जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे वो साथ साथ होते जाएंगे। कैलकुलस एफएससी लेवल की होती है, वही होती है डिट्टो, वही चीज़ें होती हैं, वही सवाल होता है, ठीक है। सब एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले हैं। आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ प्री इंजीनियरिंग, सो इट विल बी तो इजी। इजी होता है, वो सारा कुछ वही होता है। अच्छा, एससी में एल्गोरिदम, अच्छा एससी में मैं बताता हूँ तहरीम आपको भी, एससी में एल्गोरिदम ज़रूर होते हैं, सब सीएस में भी होते हैं, एल्गोरिदम्स आते हैं। एरर 404 कह रहे हैं कि मैं आपका सवाल का मुझे सवाल देखने दो।
देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पहला सेमेस्टर ही जिसको कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन तक चलता है आपका। तो आपने अपनी इमेज ये फर्स्ट सेमेस्टर से बना के रखनी, फिर उसको मेंटेन करना आपका काम है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्यूटर स्किल्स आती भी हैं या नहीं भी आती, तो आपने साथ साथ सीखना है उसको बैठ के। आपने, मैंने आपको तब भी बताया था कि आपने जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे आप पढ़ रहे होंगे क्लास में, उसको घर आके 1 घंटे के लिए रिवाइज कर लें बस। तो उसके बाद अगर रिवीजन कर लेंगे ना, तो कोई इशू नहीं आएगा उसमें फिर। अच्छा, आपने मैथ्स तहरीम की भी है, मैं एग्जाम्स में नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप मैथ्स पे ज़रूर ग्रिप कर लेगा, अपना ज़रा ज़्यादा टाइम दे लेगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो चीज़ें होंगी, फिज़िक्स भी देखें आपने पढ़ी होगी, प्री मेडिकल से हैं, फिज़िक्स भी पढ़ी होगी, फिज़िक्स आपको आती होगी। वो भी यही होता है, फार्मूलाज अप्लाई करना, कैलकुलेशंस करना, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट्री ऑब्वियसली नहीं होती। उसके अलावा आपके पास रह गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो वो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। और बाकी इंग्लिश वगैरह के कोर्सेज होंगे, कुछ लैब्स होंगी, इंग्लिश का कोर्स होगा। तो सिंपल इंग्लिश होती है जिसमें एसेस लिखने होते हैं, कुछ कॉम्प्रीहेंशंस होती हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस अपने अंदर लैब्स में आपके पास इंग्लिश के क्या होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो बस आपको प्रेजेंटेशंस बनाना आना चाहिए कि जी आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। ग्रुप में काम करना आना चाहिए, ग्रुप में काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब्दुल वासे पूछ रहे हैं कि जी आपके ख्याल में 3+ CGPA के लिए एक स्टूडेंट को कैसी रूटीन रखें। देखिए, 9 से 5 आप यूनिवर्सिटी का टाइम रखो, जिसमें आपने क्लास का भी पढ़ना है, ठीक है, और आपने एंजॉय भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। 9 से 5 आपने रख लिया अपना टाइम, एंजॉयमेंट भी होगी, पढ़ भी लिया, ठीक है। खेलो, जो मर्जी करना है करो। अच्छा, जब 5 के बाद घर आना है ना, आपको ये रूटीन रखनी चाहिए कि आप घर आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, और जो चीज़ें दिन में पढ़ी हैं वो रिवाइज कर लो बस। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो एक दिन आपको मंडे को आपको उन्होंने लेक्चर दिया, तो वो ट्यूसडे को ना आपसे पूछ लेंगे, जी अच्छा आप बताओ अब्दुल वासे के हमने कल क्या पढ़ा था। तो अगर आपने रिवीजन नहीं की होगी तो आपको नहीं पता होगा। तो फिर इस तरह ना क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं, कोई टीचर रख दे तो वो भी डिडक्ट हो जाते हैं। तो बस जो रिवीजन है, रिवीजन करके अगर कोई असाइनमेंट काम मिला है तो वो करो। हो सकता है आपको रातों को भी जागना पड़े, ठीक है, 2-2 3-3 बजे भी जागना पड़े, तो थोड़ा सा वो भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि रात 2-3 बजे तक जाग के सुबह 6-7 बजे उठना भी आना चाहिए। 4-5 घंटे की नींद भी आपको कवर होनी चाहिए। तो अच्छा, शामिर पूछ रहे हैं लैपटॉप की रिक्वायरमेंट। देखो, मैंने पहले बताई थी कि Core i3 i5 ले लो, 4-5 जनरेशन ले लो, कोई पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक SSD लगवा लो उसमें, ठीक है, और एक उसमें उसमें SSD में विंडोज़ कर लो, और 8 GB की रैम कर लो, चल जाएगा आपका काम। अच्छा सर, CS में फ़िज़िक्स होता है क्या? हाँ, CS में फ़िज़िक्स होता है, ऑब्वियसली होता है। अप्लाइड फ़िज़िक्स सब्जेक्टिव फ़िज़िक्स है। अच्छा, ICS स्टूडेंट्स की CS पर ज़्यादा ग्रिप होगी एज़ कम्पेयर टू प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विद इट? देखो, प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ICS वाले क्योंकि पढ़ के ही प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, थोड़ा सा उनका प्रोग्रामिंग पे कमांड ज़्यादा ज़्यादा होता है। लेकिन बात यही है कि अगर ICS वाला स्टूडेंट काम करना छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, तो वो ऑब्वियसली नीचे चल जाएगा, और प्री मेडिकल वाला अगर उतनी ज़्यादा डबल मेहनत कर ले तो वो ऊपर चल जाएगा। अच्छा सर, हाउ टू इम्प्रूव लॉजिक बिल्डिंग, ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। लॉजिक बिल्डिंग कैसे इम्प्रूव करनी है। लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है कि जी आपके सोचने का तरीका क्या है। आप चाह रहे हो कि जी मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो कैसे जाऊं, छोटा पाथ कौन सा है उसके लिए, अच्छा पाथ कौन सा है, ठीक है। एक पाथ पे हो सकता है कील पड़े हों, ठीक है, एक पाथ पे हो सकता है पानी हो, तो कौन सा पाथ आपको चूज करना चाहिए। तो ये लॉजिक बिल्डिंग सारा मैं आपको समझाऊंगा। कैन वन सर्वाइव फर्स्ट सेमेस्टर विदाउट लैपटॉप? आई, हाँ चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अपने सिर्फ प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए अपने यूएसबी में अपनी प्रेजेंटेशन लेके चल जाना, और किसी दोस्त के लैपटॉप पे वहाँ पे लगा के कर लेना, और लैब्स के पीसी इस्तेमाल करना बैठ के, कोई इशू नहीं आता उसमें, ठीक है। और अच्छा, किसी को और कोई सवाल है तो मुझे बताओ। और अगर किसी को आगे अब फर्दर पूछना है कि जी हमने अब पढ़ना क्या है, कैसे करना है, तो भी मेरे से पूछ लें ताकि एक आइडिया हो। ठीक है, लैपटॉप HP AMD, ठीक है, उसका 8 GB रैम करा लो और SSD लगवा लो उसमें, फिर ठीक चल जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मुझे बता दो, अगर तो
पैसे पूछ रहे हो कितने लगेंगे इसके, या क्या पूछ रहे हो हसन? पैसे देखो, 4 GB रैम के तुम 8 GB की रैम कराओगे और SSD तुम 256 GB डलवा लो तो 5-6 हज़ार, तकरीबन 10 हज़ार तक मेरा ख्याल हो जाएगा काम। लेकिन इससे ज़्यादा महंगा कुछ ना करना, क्योंकि अच्छा मुझे आप सारे ये बता दें कि थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई है आपको, कि आपकी जो जहन में कन्फ्यूजन थी बैठ के, क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन थी, अब्दुल वासिफ फ्रीलांसिंग का टाइम मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर कोशिश करना कि आ, अपनी फोकस करना उसके ऊपर, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर। फ्रीलांसिंग थोड़ा सा जब स्किल सेट आ जाना फिर बाद में उसकी तरफ भी लेके आऊँगा। तब कन्फ्यूजन सबकी, मुझे जितने 5-6 मैसेजेस आए हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन सारी क्लियर हो गई हैं। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज तकरीबन 20 स्टूडेंट्स आए थे और ग्रुप में तकरीबन कोई 180 बच्चे थे। चलें कोई नहीं, अगर 20 को भी समझ आ गई तो मेरे लिए बहुत है। तो आपने सब बस ये करना है कि मैं अब कल का मुझे टाइमिंग्स कंफर्म करें, क्योंकि जो 20 बच्चे आए हैं यही ऑब्वियसली कल भी होंगे। तो 10 बजे हम लोग टाइम रख सकते हैं, सबके लिए फिजिबल है या नहीं है, मुझे ये बताएं। नहीं सुबह नहीं, रात के 10 बजे, क्योंकि मैक्सिमम 1 घंटे या 1.5 घंटे का सेशन होगा। तो उसमें कोई अगर किसी को इशू नहीं है, अगर हुआ तो मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, रात को भी सही हो गया, ठीक है। अब अपनी कन्फ्यूजन जो भी हैं, अब अपनी बस फिलहाल अपना फैमिली के टाइम के साथ एंजॉय करें, फैमिली वालों के साथ। मेल्स आप लोगों को आ जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। मैं उसका ना आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अभी मैं पर्टिकुलरली जो रिकॉर्ड लेक्चर हुआ है वो अपलोड करके ग्रुप में ही लिंक शेयर कर दूंगा। जिसने रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना होगा वो भी सुन लेगा। जो लाइव आए थे उनकी तो हो गई है, क्लियर हो गई है, और बाकी जो लाइव आएंगे उनका तो मसला ही हल है, ठीक है। और मेरा नाम इर्तज़ा है, ठीक है। और बाकी जो 19 बैच से हो, ठीक है। और कैंपस में फ़िलहाल मिस्ट्री रखूँगा अपनी, ठीक है। उसकी वजह मैं बाद में बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। बच्चे मेरे से अक्सर पूछ रहे हैं सर कैंपस कौन सा है, कैंपस कौन सा है। तो फ़िलहाल अभी मिस्ट्री रहने दो उसको, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो फिर, मुझे लगता है कि हाँ, मैं फास्टियाँ नहीं हूँ, फास्टियाँ नहीं हूँ। तभी तो मैं करा रहा हूँ बैठ के, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे दो बहुत जूनियर फेलोज थे, वो अभी फास्ट में एनरोल हुए हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि जी हमें कुछ कराओ बैठ के, हमें समझ नहीं आ रही, कोई गाइड नहीं कर रहा सही। तो मैंने कहा चलो फिर सारों को बुला लेते हैं, सबकी आ, आ, रहनुमाई हो जाएगी। गैस करते रहो हसन, जिस कैंपस से भी हैं, ठीक है। नस्ट, देखो नस्ट एक होता है कि यार फास्ट का अपना लेवल था, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, नस्ट क्यों नहीं गया, फास्ट क्यों आया, ठीक है। तो नस्ट की कुछ अपनी वजूहात हैं, फास्ट की अपनी थी, ठीक है। अब आप फास्ट में इसलिए आए होने का जी इसकी CS बड़ी मशहूर है। नस्ट में आप जाओगे जी, आप कहते हो जी मैंने मैकेनिकल करनी थी, तो नस्ट की मैकेनिकल बड़ी मशहूर है, समझ आई। तो एहतशाम, चलो जो मर्जी गेस करते रहो, मैं एंड पे बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छा, मुझे लगता है सबके सवाल केटर हो गए हैं, वो सबको समझ भी आ गई है, ठीक है। और घंटे का तकरीबन हमारा हो गया। कैंपस लाइफ हसन, देखो कैंपस लाइफ आप जिस कैंपस से भी हो ना, ठीक है, लाइफ खुद बनानी पड़नी है उस कैंपस में। ये नहीं हो सकता कि आप कहो जी, दोस्त भी देखो अच्छे खुद ढूंढने पड़ने हैं, अच्छे मिलने नहीं है, ठीक है। दोस्त अच्छे खुद ढूंढने पड़ने हैं बैठ के, कैंपस की लाइफ को खुद एंजॉय करना पड़ना है बैठ के। और थोड़ा सा खुद स्ट्रगल करनी पड़नी है अपनी सोशल लाइफ बनाने के लिए। कैंपस में ना जब जाओगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे कोई भी ना पता ही नहीं कि इधर चीज़ है क्या है कैसे। तो खुद ढूंढनी है, ज़रा कॉन्फिडेंस बस होना चाहिए सब बच्चों में कि जी हम इधर आए तो हम कुछ करके निकलेंगे, चाहे कोई को करिकुलर एक्टिविटी क्यों ना हो। इवेंट्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करना, इवेंट्स में ज़रूर मुलाकात होगी आप लोगों से। तो बताया करूँगा जिस कैंपस में भी मैं आया बैठ के, ठीक है, तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। देखें, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट इसलिए होते हैं एहतशाम, क्योंकि आपने अपनी सारी बना रहे होते हो, बेस बना रहे होते हो, ठीक है। अगर आपकी बेस ही बुरी बन जाए तो आपका फिर एंड भी बुरा बनता है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपकी बेस अच्छी 2-3 सेमेस्टर्स की ना, तो फिर 8 सेमेस्टर कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ठीक है, फास्ट के स्टूडेंट्स मांग का एम रखते शुरू से। मांग मतलब समझा नहीं मैं, अब्दुल वासे आपका
सवाल जल्दी मुझे बताओ क्या कह रहे हो। जिशान, आप 8 आवर जॉब कब करते हो बैठ के, सुबह या नाइट शिफ्ट में? 9 to 6? तो फिर आप मुझे ये नहीं समझ नाइट में करते हो आप, तो आप सोते किस टाइम हो फिर, मुझे ये बताओ। क्योंकि सुबह तो क्लासेस होती हैं बैचलर्स की, तो मॉर्निंग में बैचलर्स की क्लासेस कैसे लोगे? सोसाइटी इन यूनिवर्सिटी, तो ये अपना कैटर करो, ज़रा इशू करो कि अगर आप बैचलर्स में आए हो बैठ के तो आपने ऑब्वियसली क्लासेस लेनी है, अटेंडेंस का ख्याल रखना है। एक सेमेस्टर में पर कोर्स आपको 6 की लिमिट होती है, सिर्फ 6 छुट्टियां करने की पर कोर्स पर सेमेस्टर। 6 से ज़्यादा हो जाती है आप कोर्स से डी बार हो जाते हो। डी बार मतलब ये होता है कि आपको कोर्स से निकाल दिया जाता है, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, तो बहुत इश्यूज आते हैं। तो डी बार कभी भी ना होना, अपनी छुट्टियां बचा के रखना, अपनी बिला वजह छुट्टी नहीं कर लेनी जी, आज मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, ऐसे छुट्टी नहीं करनी, बहुत इश्यूज आते हैं। सोसाइटीज़ होती हैं देखो कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ना सोसाइटी ऐसे होती है जैसे कि अगर एक फोटोग्राफी की सोसाइटी है, कुछ मैनेजमेंट की सोसाइटी है, कोई इवेंट्स की सोसाइटी है, कोई डेकोरेशन की सोसाइटी, तो ऐसे डिफरेंट मल्टीपल सोसाइटीज़ होते हैं हर कैंपस के लिहाज से। तो आप उसमें मेंबर्स बन सकते हो अभी, क्योंकि आप न्यू बैच हो, सीनियर जो होते हैं वो उसमें हेड कर रहे होते हैं, तो आप मेंबर्स बनो, उनमें पार्टिसिपेशन ज़रूर करो। कोई एक सोसाइटी रख लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर फोटोग्राफी में तो फोटोग्राफी में चल जाओ, ठीक है। तो आई होप आपको सब लोग को समझ आ गई होगी, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और अगर किसी को कोई इशू होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। थैंक यू सो मच।